हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 65, जो कि सामाजिक विज्ञान के इतिहास के पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। जिसमें क्या है, स्रोत पर आधारित प्रश्नों को दिया गया है। तो हम इस स्रोत के आधारित प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि अनुच्छेद दिया गया है। तो हर अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हमें क्या है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है। उस क्वेश्चन का जो आंसर हमें इस पे करना है। तो नया पैटर्न के आधार पर क्या है, अब एग्जाम में आपको क्या है, स्रोत पे आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि 4 अंकों का होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो स्टूडेंट, शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई एक कार्यपत्रक नंबर 65 है, जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। इतिहास में पार्ट 1 है फ्रांसीसी क्रांति। इसकी रिवीजन चल रही है। डेट क्या है, 15/12/2020। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। तो ये जो है वर्कशीट हमारी क्या है, स्रोत पे आधारित प्रश्न है, जो कि क्या 4 अंकों की है। तो इसमें करना क्या है कि कुछ अनुच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ। उन पैराग्राफ को हमें करना क्या है, पढ़ना है। अभी पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें जवाब देना है। तो चलिए हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या फाइनल एग्ज़ाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 4 अंकों का होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो अभ्यास बहुत ही सही तरीके से हम करने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम में इस तरह के अगर प्रश्न आए तो हमसे गलती न होए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। मतलब कि फ्रांस में, कहाँ की बात हो रही है, फ्रांस में। फ्रांस में जो भी पूरी आबादी थी, उसमें लगभग क्या है, 90% किसान थे। लेकिन क्या है, ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। मतलब कि जो ज़मीन है, ये मालिक जो इसके किसान हैं, इनकी संख्या बहुत कम थी। मतलब कि जो किसान हैं, इनके पास अधिकतर ज़मीन नहीं थी। ये क्या है, भूमिहीन थे। ये दूसरों की ज़मीनों पे ही काम करते थे। लगभग 50% जो ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। मतलब कि जो लगभग जो 60% ज़मीन थी, ये किसके पास थी, कुलीनों के पास, चर्च के पास और तीसरे स्टेट में जो अमीर लोग थे उनके पास। अगर हम ये कहें कि किसानों के पास केवल कितनी प्रतिशत ज़मीन थी, जो कृषि करने वाले थे, 40%। आगे हम देखते हैं प्रथम दो स्टेट। जो प्रथम दो स्टेट है, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। जो प्रथम दो स्टेट था हमारा, जिसमें क्या आते थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। कुलीन और पादरी वर्ग को क्या था, कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त थे। मतलब कि इनको कुछ अधिकार जन्म से दिया गया था। जैसे ये कह लिया जाए, टैक्स ना देने की छूट। मतलब कि टैक्स से छूट थे। मतलब इनमें से जो महत्वपूर्ण अधिकार था, राज्य की तरफ से जो दिया जाने वाला टैक्स से छूट था। मतलब कि इन लोगों को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी था। सामंती विशेषाधिकार का मतलब होता है कि इनको कुछ जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, और इनको क्या है, सेना रखने का अधिकार दिया जाता था। वह किसानों से क्या करते थे, सामंती कर वसूल करते थे। मतलब कि किसानों से भी क्या है, सामंती कर भी वसूल करते थे। किसान क्या करते थे, अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना। मतलब भाई क्या करते थे कि ये सामंतों के घर पर भी क्या काम करते थे, खेतों में काम करते थे। सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। मतलब किसान क्या करते थे, अपने स्वामी के घर पर भी काम करते थे, खेतों में भी काम करते थे, और अपनी सैन्य सेवाओं के रूप में भी सड़कों के निर्माण में भी क्या है, सहयोग देते या देने के लिए बाध्य थे। तो हम चलिए इस पैराग्राफ के क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसानों की आबादी कितनी थी, 90%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 90% आबादी किसानों की थी। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि किन वर्गों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम दो एस्टेट जो था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन्हें क्या है, जन्म से ही विशेषाधिकार दिया गया था। तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे। तो आपने यहाँ पर देखा था कि किसानों को क्या है,
कर्ज चुकाने के लिए क्या क्या कार्य करना पड़ता था। तो हम इसे क्या है लिखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या था, किसानों को क्या है अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करने, सैन्य सेवाएं देने एवं सड़क निर्माण कार्य में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या थे। तो तीसरे और प्रथम और द्वितीय मतलब कि इन दोनों को सबसे जो विशेषाधिकार दिया गया था वो करों से छूट मतलब टैक्स से छूट था। तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो दूसरा अनुच्छेद हमारा क्या है, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार। जनवादी मतलब कि मानव के अधिकारों, मानववादी मतलब जनवादी मतलब जनता या मानव कर लीजिए आप। तो स्वतंत्रता और मानववादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार जो है 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। मतलब कि जो फ्रांस की क्रांति की जो सबसे महत्वपूर्ण देन थी स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार मतलब कि मानव के अधिकारों का विचार। इससे क्या हुआ कि 19वीं सदी में जो फ्रांस से ये निकलकर पूरे यूरोप में ये फैल गई, जिससे क्या हुआ कि सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य के स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को एक नई परिभाषा दी। मतलब कि क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार का जो प्रसार हुआ इस तरह, जिससे क्या हुआ कि एक राष्ट्र प्रेम की भावना चली और जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो दास प्रथा थी इसको समाप्त कर दिया जाएगा, या ये कहें कि दास प्रथा का अंत हो गया। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण रहा। तो यूरोप में जो है सामंती व्यवस्था का जो कारण रहा स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों का जो प्रसार। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया। तो इन्होंने इस तरह प्रभावित किया कि राष्ट्रवाद एवं राष्ट्र राज्य के विकास में क्या है एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्रांस में क्या है स्वतंत्रता और जनवादी, या ये कहें फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता और जनवादी जैसे विचार दिए जिससे क्या है दास प्रथा की समाप्ति को क्या है बल मिला। चलते हैं हम अगले पैराग्राफ की तरफ। तो हमारा अगला पैराग्राफ है, महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिकता का दर्जा देगा। मतलब ये कहिए कि महिलाओं को क्या है राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए, समाज में समानता का अधिकार नहीं दिया गया। तो समाज में केवल उन्हीं लोगों को राजनीतिक अधिकार दिया गया जो क्या धनी वर्ग के थे, सभी व्यक्तियों को नहीं। मतलब महिलाओं को तो नहीं मिला, लेकिन पुरुष जो थे पुरुषों में भी जो धनी व्यक्ति थे केवल उन्हीं को मिला। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। मतलब महिलाओं ने समानता के लिए मताधिकार का प्रयोग, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। जब क्या है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान जो है हर क्षेत्र में अधिकार अगर दिया जाएगा तभी क्या है उनकी बात रखी जाएगी या उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। महिलाएं इन्हीं सब की मांग कर रहे थे। चलते हैं हम क्वेश्चन को हल करने के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा है 1791 के संविधान में सक्रिय नागरिकता का दर्जा किन्हें दिया गया था। तो केवल जो धनी पुरुष थे केवल उनको ही क्या सक्रिय नागरिकता का दर्जा दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि महिलाओं ने क्या मांग रखी। तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं ने मांग जो रखी थी, महिलाओं ने मताधिकार रखा, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग
तथा राजनीतिक पदों की मांग के लिए महिलाओं ने क्या किया था, मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग की। तीसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों रखी। तो महिलाओं ने राजनीतिक एवं सामाजिक समानता के लिए, तो महिलाओं ने मांग इसीलिए रखी थी कि उनको क्या समाज में समानता का अधिकार मिले और राजनीति में। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या था कि महिलाओं को समानता अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है। तो समाज में क्या है, महिलाओं को क्या समानता बढ़ेगी एवं देश के विकास में क्या महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी। जब महिलाओं को भी समाज में और राजनीति में समानता मिलेगी तो होगा क्या कि देश के विकास में भी क्या है महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी। अगले पैराग्राफ में हम चलते हैं। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उनकी योग्यता ही होनी चाहिए। जो तीसरे स्टेट के लोग थे जिसमें क्या है व्यापारी, वकील, कारीगर, काश्तकार, किसान, मजदूर इत्यादि लोग थे, तो उनका मानना था कि सभी लोग क्या पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि किसी को भी क्या है जन्मना मतलब जन्म से विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत का जो आधार होना चाहिए वो योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति की जन्म से ही योग्य हो, जन्म से ही क्या होगा उनको अधिकार दे दिया जाए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। तीसरे स्टेट में कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो तीसरे स्टेट में आपके व्यापारी आते थे, वकील आते थे, कारीगर आते थे, काश्तकार, किसान, मजदूर इत्यादि। सेकेंड क्वेश्चन में क्या अमीर पादरी भी तीसरे स्टेट के सदस्य थे। नहीं बेटा, जो पादरी वर्ग थे ये प्रथम स्टेट में आते थे। तीसरा क्वेश्चन में क्या था, तीसरे स्टेट के लोगों का विशेषाधिकार के बारे में क्या मानना था। तो आपने देखा कि जो तीसरे वर्ग के लोग थे इनका विशेषाधिकार के बारे में मानना था कि किसी भी वर्ग के पास विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी वर्ग के पास विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन हमारा है तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए। लोगों का मानना था तीसरे स्टेट के कि सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर सामाजिक जो हैसियत का जो आधार है ये योग्यता होना चाहिए था। तो स्टूडेंट हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को या प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चन आए तो आप बड़ी आसानी से कर लीजिए। क्योंकि बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जो 4 नंबर के हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करिए। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ।